यकीन करिए, अगर आपने एक बार अपने घर वालों को, मेहमानों को ये डेज़र्ट खिला दिया ना, तो वो इसके फ़ैन हो जाएँगे और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दूध लिया है और जितना दूध लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें रबड़ी बनाकर तैयार करनी है। आप दूध से भी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं डेज़र्ट, तो यहाँ पर जैसे मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है, तो इस तरह से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस तरह से मैंने अभी गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले तो अच्छे से दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे। अगर दूध गर्म हो जाएगा और उसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, तो क्या होगा कि इसमें लम्प्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स करिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस चालू करिए और गैस का फ्लेम लो ही रखिए और इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे चिपके ना। और इसको हमें थिक करना है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। यकीन करिए, अगर आपने एक बार ये डेज़र्ट बना लिया ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे और जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, चलाते-चलाते जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 1 ही चम्मच चीनी का यूज़ किया है और चीनी डालकर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, फेंटते रहेंगे हम अच्छे से। गैस मैंने बंद कर दिया है अब और इसको चलाते-चलाते मिक्सचर को कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें एक मिक्सचर चाहिए है। चलिए, अब इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद साइड में रखेंगे तो देखिए हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक बोल लेंगे दूसरा जिसमें डालेंगे दूध। तो ये दूध जो है बिल्कुल ठंडा है, उबला हुआ दूध लिया है मैंने, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा है। गरम दूध नहीं चाहिए, ठंडा दूध ही हम लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप गर्म दूध में डालेंगे कस्टर्ड पाउडर को तो इसमें लम्प्स बन सकते हैं, इसलिए ठंडे दूध में ही डालिएगा और अच्छे से इस तरह से मिक्स करिएगा। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है वो भी बनकर तैयार है। चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। यहाँ पर लेंगे कढ़ाई जिसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध का यूज़ किया है। अगर आप डेज़र्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की आप यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध का यूज़ किया है और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे और गरम कर लेंगे। तो हमें दूध में 1 से 2 उबाल लाने हैं। जैसे ही 1 से 2 उबाल आ जाए उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड वाला मिल्क। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। इसी स्टेज पर हम डालेंगे कस्टर्ड मिल्क। स्पून की मदद से हम इस तरह से चला लेंगे क्योंकि जो कस्टर्ड है वो नीचे जम जाता है। तो अच्छे से इस तरह से चला लीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके हम डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके बस इसी तरह से डालते जाइए और इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्प्स ना बने। तो अच्छे से इस तरह से हमें डाल देना है। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए डालने के बाद इसको हम और पकाएँगे और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा जो दूध है बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है। जैसे ही आप कस्टर्ड मिल्क डालोगे ना, तो जो हमारा दूध है वो हल्का थिक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी का यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में जो है कम ही मीठा खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। चलाते-चलाते जो हमारा मिल्क है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमें ना ही ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। उससे पहले एक और चीज़ ऐड करेंगे, हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और पिस्ता को कट करके रखा था, उनको भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और चलाते रहेंगे।
ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे-धीरे जो हमारा मिल्क है वो थिक होता जा रहा है। जैसे ही आप कस्टर्ड पाउडर डालोगे ना, जो हमारा दूध है वो थिक होता जाएगा। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा, छोड़ना नहीं है, इस तरह से चलाते ज़रूर रहिएगा। बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए यहाँ पर इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे हम। अब चलिए हम गैस बंद कर देते हैं। हमारा कस्टर्ड मिल्क बिल्कुल बनकर तैयार है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे यहाँ पर हम कुछ ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश ब्रेड ली है। फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करिएगा, अगर आप बासी ब्रेड ले रहे हैं तो ये टूटेंगी ज़्यादा। तो सबसे पहले इस तरह से हम उसके एजेस कट करेंगे। आप चाहें तो इसके किनारे के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। या फिर आप किसी भी ब्रेड क्रम्ब में इनके किनारों को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से कट करेंगे उसके एजेस को। अब जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी थी उसको हम स्प्रेड करेंगे। तो एक ही ब्रेड स्लाइस पर हमें स्प्रेड करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के एजेस जो है कट किए थे, एक पर हम इस तरह से बढ़िया से रबड़ी को फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइफ की मदद से हमें अच्छे से इस तरह से रबड़ी को स्प्रेड कर देना है ना? बहुत ही ज़्यादा आसान। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ना, सब खाते ही जाएँगे, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो देखिए इस तरह से एक ब्रेड स्लाइस पे हमें स्प्रेड कर देना है रबड़ी को और दूसरे से इस तरह से हमें कवर कर देना है। तो देखो आप इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से उसको बीच से कट कर दिया और ट्रायंगल शेप में इसको बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई भी कटोरी ले लीजिए उससे कट कर लीजिए। देखो यहाँ पर आप शेप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक-एक करके बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है वो भी बिल्कुल तैयार है। अब हम कोई भी थाली ले लेंगे, कोई भी थाली ट्रे ले लीजिए। सबसे पहले तो जो हमने कस्टर्ड मिल्क बनाकर तैयार किया है उसको हम डालेंगे थाली में। इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। तो थोड़ा-सा हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-सा हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से थाली में अच्छे से। देखिए इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। अब जो हमने ब्रेड बनाकर तैयार करी हैं रबड़ी लगाकर, उनको हम इस तरह से थाली में रख देंगे। इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर कस्टर्ड मिल्क को पहले इसलिए स्प्रेड किया है कि जब हम ब्रेड रखेंगे ना ये नीचे से भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो बस इस तरह से हमें एक-एक करके सारे ब्रेड को थाली में रख देने हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी आपकी ब्रेड थाली में आ रहे हैं उतने आप रख सकते हैं और जितने बच रहे हैं तो आप दूसरी थाली में भी इसको रख सकते हैं। अब हम ऊपर से फिर से कस्टर्ड मिल्क को इस तरह से डाल देंगे और ब्रेड के ऊपर अच्छे से डालेंगे ताकि ब्रेड के अंदर तक अच्छे से भर जाए। ब्रेड इस तरह से अच्छे से कस्टर्ड मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए हमने इसको पतला रखा है, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा थिक कर दोगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इस तरह से हमें बढ़िया से कस्टर्ड मिल्क को डाल देना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो गार्निशिंग भी कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट से। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे पिस्ता को कट करके रखा था और उससे इसको गार्निशिंग किया है। आप ऐसे भी रख सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसको गार्निशिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेज़र्ट। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो